नमस्कार दोस्तों, टू डिवाइस क्लास में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम राजेंद्र कुमार। तो आज स्टार्ट करते हैं मैं रीजनिंग की सेकंड क्लास, यानी कि टॉपिक स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में कैलेंडर, तो उसी को आज कंटिन्यू करते हैं। तो कुछ कॉन्सेप्ट बताया था, कुछ टॉपिक कराए हुए थे, उसमें शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी क्वेश्चनों की। तो उसमें जो लास्ट जो बताया था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कैलेंडर में एक तो बताया था लीप वर्ष। लीप वर्ष क्या होती है? एक विषम दिन। विषम दिन कैसे निकालते हैं? ठीक, लीप वर्ष में यदि वर्ष दी गई है, जैसे 1999 49 दी है, कुछ 1996 दिया है, ठीक, इस तरह यदि कोई वर्ष दी है या फिर 2020 दिया है, इसमें कैलकुलेट करना है कि कौन सी लीप वर्ष है, कौन सी लीप वर्ष नहीं है। ठीक, तो करना क्या है, लास्ट 2 डिजिट जो है, इकाई और दहाई अंक, उस पर क्या 4 का भाग देना है। यदि 49 में 4 का भाग दे दें, यदि 4 का पूरा पूरा भाग जाता है तो वो लीप वर्ष है, और 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, इसका मतलब क्या है, वो लीप वर्ष नहीं है। तो कौन सी वर्ष है? साधारण वर्ष। साधारण वर्ष। ये इतना कराया था। यदि 48 49 में 4 का भाग दे तो पूरा पूरा नहीं जाता, एक शेष बचता है, इसमें कौन सी वर्ष है? साधारण वर्ष है, इसको बोलेंगे साधारण। 1996 में 96 में यदि भाग दें कितने का? 4 का, तो 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो कौन सी वर्ष है? लीप वर्ष है, लीप ईयर है। यदि 20 में 4 का भाग दें 20 में, तो कितनी बार जा रहा है? 5 बार जा रहा है, इसका मतलब पूरा पूरा जा रहा है, तो ये भी कौन सी वर्ष है? लीप ईयर। तो दो कौन सी है? लीप वर्ष। लीप वर्ष में लास्ट क्लास में बताया था विषम दिन की संख्या होती है 2। कौन सी ईयर में? लीप वर्ष। लीप वर्ष में विषम दिन कितने आते हैं? 2। क्योंकि दिन कितने होते हैं लीप वर्ष में? 366। 366 में यदि 7 का भाग देंगे, क्योंकि ये विषम दिन निकालने का एक तरीका है 7 का भाग देना। 7 क्या है? साप्ताहिक दिन होते हैं, एक सप्ताह होता है, और सप्ताह में कुल कितने दिन होते हैं? 7। इसलिए कितने का दे रहे हैं भाग? 7 का। यदि 7 का पूरा पूरा भाग जाता है, जो शेष बचता है वही क्या है? विषम दिन। तो लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी है? 2। और यदि साधारण वर्ष कैलकुलेट करें तो साधारण वर्ष में विषम दिन की संख्या आती है 1। ये सारे आपको लास्ट क्लास में बताया था। ठीक, तो आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन पूछा जाए, यदि 100 वर्षों में विषम दिन की संख्या, विषम दिनों की संख्या कितनी है? यदि 200 वर्ष में पूछा जाए, 200 वर्षों में विषम दिन, अलग अलग क्वेश्चन है, ध्यान रखना। दो विषम दिन, 300 वर्षों में विषम दिन, और 400 वर्षों में विषम दिन। यदि आपको कैलकुलेट करना आ गया तो आपके जो लास्ट जो टाइप के क्वेश्चन है, अब इससे आगे आने वाले क्वेश्चन सारे सोल्व हो जाएंगे। अलग अलग क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4। सबसे पहले देखते हैं 100 वर्षों में विषम दिन। साइड में इनको हटा देता हूं, ना रखता हूं बस। ये लिख देते हैं विषम, सबका विषम दिन आ जाए। 100 वर्षों में कुछ तो साधारण वर्ष होंगी, कुछ क्या होगी? लीप वर्ष होंगी, यानी आदि वर्ष, लीप वर्ष, और कुछ क्या है? साधारण वर्ष। साधारण वर्ष और लीप वर्ष में दोनों 100 वर्षों में यदि कैलकुलेट करें, लीप वर्ष कितनी आती है? 24। लास्ट क्लास में कैलकुलेट कराया, कैसे आती है एक बार देख और लें। यदि 100 में 4 का भाग दें कितनी बार जाता है?
25 बार, क्योंकि 25 चौक का कितना होता है 100। शेष क्या बचता है 0। तो 25 क्या है लीप वर्ष कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि जो इसमें 100वीं क्या है, 100वीं जो वर्ष है वो कौन सी है? शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष जब है 100वीं, तो और शताब्दी वर्ष को यदि लीप ईयर कैलकुलेट करना है तो इसमें क्या करना है 100 का भाग 400 को भाग देके देखते हैं। यदि 400 को भाग जा रहा है पूरा पूरा तो कौन सी वर्ष है? लीप वर्ष है। और यदि 400 को भाग नहीं जाता तो कौन सी ईयर है? साधारण वर्ष है। यदि 100 में 400 का भाग दे पूरा पूरा नहीं जा रहा, इसका मतलब क्या है 100 जो वर्ष है सभी, क्योंकि 99 तो क्या है 99 में से कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास वर्ष आ जाएंगे कैलकुलेट होके, लीप वर्ष और साधारण वर्ष। जो सभी जो वर्ष है यानी कि 100 नंबर की, उसको यदि कैलकुलेट करना है, चेक करना है ये लीप वर्ष है या नहीं है, तो उसमें कितने का भाग देना है? 400 को, क्योंकि वो कौन सी वर्ष होती है? शताब्दी वर्ष होती है। और शताब्दी में चेक करने के लिए क्या है 400 का, और वर्ष में चेक करना है तो कितने भाग देंगे? 4 का भाग देंगे। ठीक है, ये विशेष करके ध्यान रखना। तो इसमें एक, क्योंकि शताब्दी वर्ष है नहीं 100, इसलिए क्या कर देंगे माइनस, तो कितनी होगी 24 क्या होगी? लीप वर्ष होगी। 24 जब लीप वर्ष होगी तो शेष कितनी बची? 76, क्योंकि टोटल कितनी है 100 है, तो 76 क्या है? साधारण वर्ष। लीप वर्ष में विषम दिन संख्या कितनी बचती है? 2। तो 24 वर्षों में कितनी हो जाएगी? 48 विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 48। 76 वर्ष साधारण वर्ष है। एक साधारण वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं? 1। तो 76 में कितना? 76 वर्ष में 76 क्या हो जाएंगे? विषम दिन आ जाएंगे। तो यहाँ क्या लिखना है? विषम दिन। ठीक, कैसे कैलकुलेट करना है? इस तरह से कैलकुलेट करना है आपको। आगे देखते हैं, दोनों को यदि ऐड करें 76 विषम दिन और 48, 76 प्लस 48 यदि कैलकुलेट करें, दोनों को ऐड करें, 8 6 14, 7 4 11 और 1 12, 124 क्या आ रहे हैं? विषम दिन। 124 में यदि 7 का भाग दें और चेक करें कि विषम दिन टोटल कितने बचते हैं इसमें, 124 में 7 का भाग और दे लें तो 7 एकम 7, कितना बचा? 5। 7 7 49, कितना बचेंगे? 5। तो ये तो पूरे हो गए सप्ताह, यानी 17 सप्ताह। शेष कितने बचे? 5। ये क्या है? शेषफल। और शेषफल को क्या कहते हैं दोबारा? विषम दिन। कौन सा दिन? विषम दिन। तो 100 वर्षों में कैलकुलेट होके आए अपने कितने? 5 विषम दिन। तो 100 वर्षों में विषम दिन कितने हो गए? 5। ठीक है, तो इस तरह से कैलकुलेट करना है कितने दिन? 5 दिन। तो 100 वर्षों में कितने दिन कैलकुलेट हुआ है? 5 विषम दिन। इसी तरह जैसे अभी किया है, इसी तरह 200 वर्षों में कैलकुलेट करेंगे। 200 वर्षों में कितने दिन आएंगे? 3 विषम दिन। ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक, तो 300 वर्षों में कितना दिन? 1 विषम दिन। 300 वर्षों में कितने आ रहे हैं? 1 विषम दिन। ठीक है, ये ध्यान रखना। 400 वर्षों में कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे 100 का कैलकुलेट किया था उसी तरह कितने करेंगे? 400 वर्षों का। 400 वर्षों में कैलकुलेट आएगा तो कितना दिन आएगा? 0 विषम दिन। 0 क्या आएगा? विषम दिन। यानी कि 1 विषम दिन नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। 400 वर्षों में 400 की जो मल्टीपल जो वर्ष हैं उनमें कितना विषम दिन आएगा? 0। यदि आपसे पूछा जाए 1600 में कितना आएगा तो इसका विषम दिन क्या? क्योंकि 1600 में 4 का 400 का कितना पूरा पूरा भाग चल जाएगा, तो यहाँ विषम दिन। यदि पूछा जाए कितने में? 1900 में, तो कितना ज़्यादा है? कितने वर्ष? 300 वर्ष ज़्यादा है। और 300 वर्ष में कैलकुलेट कर रखे थे कितना? 1 विषम दिन। तो 1900 में कितना आएगा? 1 विषम दिन। यदि पूछा जाता आपसे 1500 में, तो कितना वर्ष कम है? 100 वर्ष कम है,
और 100 वर्ष में कितना कैलकुलेट कराया था, 5 विषम दिन। तो 1500 में कितना आ जाएगा, 5 विषम दिन। तो इस तरह से भी आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। 400 का मल्टीप्लिकेशन देख लेना, उसमें देख लेना 0, क्योंकि 400 का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो कितना आएगा, उसका विषम दिन 0 आएगा। और 400 का जो मल्टीप्लिकेशन जो आएगा उससे कंपैरिजन करके देख लेना कितना कम है और कितना ज़्यादा है, ठीक है। यदि 100 का अंतर आ रही है, 1600 1700 होता तो 100 अधिक था, और 100 अधिक पे कितना विषम दिन है, 5 विषम दिन है। तो 1700 पे कितना आता, 5 विषम दिन, ठीक। तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करके देखना है कौन से दिन, विषम दिन, यानी कि ऑड दिन। तो एक क्वेश्चन तो यहां से आपका कंफर्म हो जाता है, विषम दिन कैलकुलेट करना। एक क्वेश्चन क्या है, कंफ्यूजन करने के लिए क्या है, बार बार आगे पीछे करता है वार का, और पूछता है कि कौन सा दिन इसके बाद होगा, ठीक। तो इसको आप किस तरह सोल्व करते हैं। एक तो इसकी डायरेक्ट है, डायरेक्ट कैसे, पहले डायरेक्ट वाला देख लेते हैं। यदि बीता हुआ दिन 1, जैसे कह रहा वैसे लिखना है, के 3 दिन लिखना है। के पहले 2 दिन, कितने दिन, 2 दिन। के पहले मंगलवार था, दिन के पहले मंगलवार था। तो आने वाले दिन, तो आने वाला दिन कौन सा, 1। आने वाले दिन के, यानी दिन के बाद कौन सा दिन, चौथा दिन, 4 लिखना है। के 4 दिन बाद, के 4 दिन बाद यानी 4 लिखना है। के बाद कौन सा दिन होगा, करना क्या है, सबका योग कर देना। 3 और 1 4, 4 2 6, 6 और 1 7, 7 4 11, 11 4 15। 15 क्या है, विषम दिन। 15 में कितने का भाग दे देना, क्योंकि सप्ताह दे रखा है, कितने का भाग, 7 का। 7 का भाग देंगे, 7 दूनी 14, यानी 7, कितने शेष बचेगा, 1। तो ये क्या है, विषम दिन। और विषम दिन को क्या बोलते हैं, शेषफल। एक शेषफल बच रहा है। मंगलवार था, मंगलवार में +1 कर देना है, ध्यान रखना। मंगलवार के बाद एक दिन ऐड कर देना। मंगलवार के बाद कौन सा वार आता है, बुधवार। कौन सा वार आता है, बुधवार। तो इसका आंसर क्या होगा, बुधवार। ये तो थी शॉर्ट ट्रिक। जितने दिन दे रखे हैं उनको कैलकुलेट करना, 7 का भाग दे देना। जितना शेषफल, अगर शेषफल 0 बचे तो जो वार मंगलवार है वही क्या होगा, रिपीट होगा दोबारा। यदि 2 शेषफल बचता तो 2 ऐड कर देते इसमें, मंगल बुध, और क्या आता, बृहस्पतिवार। यदि 3 शेष बचता, 3 दिन आगे कर देते, मंगलवार के 4 दिन होता है, 4 दिन आगे कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह करना होता है। यदि बाद का पूछा है तो प्लस करते, यदि पहले का पूछता 1 माइनस कर, इसका मतलब कौन सा वार हो जाता, सोमवार, ठीक। देख लेते हैं दोबारा ट्रिक को। एक बीते हुए दिन 1 करना है, 1 दिन गुजरा था। के 3 दिन पहले 3 दिन लिख दिया। के 2 दिन लिख दिए। दिन के पहले कौन सा वार था, मंगलवार। आने वाला दिन कौन सा, 1 है। के 4 दिन पहले, 4 दिन बाद 4 लिख दिए। के 4 दिन बाद फिर 4 लिख दिए। कौन सा वार होगा वो पूछा है, कौन सा वार होगा, 15 आया टोटल विषम दिन। टोटल काउंट करने के बाद ये आगे पीछे किए उसने, और 7 का भाग दिया। 7 का भाग देने पर शेषफल बचा 1 ऐड कर दिया, यानी कि 1 दिन आगे कर दिया। कौन सा वार है, बुधवार। ये क्या अपना आंसर। ये तो था शॉर्ट, एग्जाम में आता तो इस तरह लिखना है। और यदि इसको बेसिक से देखें और भाई किस तरह इसने कहा है, क्वेश्चन का अकॉर्डिंग करें, क्या वही आंसर आ रहा है, वो भी देख लेते हैं। वो कह रहा है बीते हुए दिन के 3 दिन बाद, यानी कि आज, इससे 1 दिन पहले कौन सा था, बीता हुआ दिन, के 3 दिन बाद, यानी कि 1 2 और 3 दिन पहले, यानी कि आज के 3 दिन पहले, पीछे जा रहा, यानी कि भूतकाल में, पास्ट में जा रहा है। के 2 दिन
पहले, यानी कि 1 और 2, 2 दिन पहले कौन सा वार था? मंगलवार। मंगलवार हो गया यहाँ पर। तो आने वाले दिन, भाई आज था, इसके आने वाला दिन कौन सा? कल। आने वाले दिन के 4 दिन बाद, 1 2 3 और 4 के 4 दिन बाद, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4 के बाद कौन सा दिन होगा? कैलकुलेट कर लें। मंगलवार, मंगलवार यहाँ हो गया, बुध बृहस्पति शुक्र शनि और रविवार। यहाँ गया रविवार, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि और रवि, सोम मंगल और बुधवार। यदि यहाँ पर इस तरह से भी कैलकुलेट करें तो भी कौन सा वार आएगा? बुधवार आएगा। ये कैसे है? जैसे क्वेश्चन कह रहा है उसी तरह लिखना है और फिर क्या करना है? उनको कैलकुलेट करना है कि मंगलवार अपने पास था, तो मंगलवार बाद बुधवार बृहस्पति शुक्र शनि और रविवार आ गया। सोमवार हो गया आज, उसके बाद कल मंगलवार बुध बृहस्पति शुक्र और शनि, फिर रविवार सोमवार मंगलवार, फिर कौन सा वार? बुधवार। तो इस तरह भी करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा? सेम ही आएगा। तो इससे क्या आपको टाइम वेस्ट होगा, हो सकता है आगे पीछे करने में क्या है मिस्टेक हो जाए, लेकिन वो कॉन्सेप्ट बताया 1 3 2 1 4 4 सबको जोड़ना है, और जोड़ने के बाद जो भी आता है उसमें कितने का भाग देना है? 7 का भाग देना है, और 7 के भाग पूरा पूरा जाता है। यदि 0 शेषफल बचता है तो सेम रिपीट होगा बार। यदि 1 भी शेष बचता है या 2 बचता है 3 बचता है, कहाँ तक शेष बच सकता है? 6 तक, क्योंकि किसी संख्या को 7 से तभी डिवाइड कर सकते हैं या तो 7 ऊपर 7 से 7 बार डिवाइड हो सकता है, 7 है जो 1 बार डिवाइड हो सकता है। यदि 6 हो गया तो शेषफल क्या हो जाएगा? 6। यदि 6/7 करें तो शेषफल क्या आता है? 6 ही आता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। यदि आपको शेषफल होगा 20, 7 का भाग दें, 7 दूनी 14, कितना शेष बचता है? 6 शेष बचता है। ठीक, तो 6 शेष बचेंगे, 6 इसमें ऐड कर देना, तो मंगलवार के बाद 6 ऐड करेंगे तो कौन सा वार होगा वो आप कैलकुलेट कर लें। ठीक, तो इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन की एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट टाइप पे क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद बृहस्पतिवार का दिन होगा, तो बीते कल से 3 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन था? आने वाले कल के 2 दिन बाद कौन सा वार था? बृहस्पतिवार दिन होगा, तो बीते हुए कल से 3 दिन पहले के सप्ताह का कौन सा दिन होगा? कल यानी कि 1 के 2 दिन बाद कितना लिखना है? 2 लिखना है। कौन सा वार है? बृहस्पतिवार है। के कल 1 ऐड करना है, 3 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन होगा? सबको क्या कर देना? ऐड करना। 1 कर 2 3, 3 और 3 6 1 7, 7 में 7 का भाग देंगे तो
तो शेषफल क्या आएगा? 0, क्योंकि एक बार पूरा पूरा भाग जाएगा तो शेषफल क्या आएगा? 0। तो शेषफल 0 है, जो बृहस्पतिवार है वही सप्ताह का अगला क्या होगा? वार होगा। तो आंसर क्या आएगा? बृहस्पतिवार। ठीक है, तो आपको क्या है, शॉर्ट ट्रिक करना है। एग्जाम में क्या है, टाइम बचाना होता है। जो कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम होता है, ऑब्जेक्टिव जो टाइप के क्वेश्चनों में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। तो इस तरह क्वेश्चनों में आप टाइम बचाएं और क्वेश्चन को क्या करें, सही करें। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट आपको क्या होना, अपनाना पड़ेगा। ठीक, तो नंबर जितने दिन दे रखे हैं उनको ऐड करना, ऐड करने के बाद कितने का भाग देना? 7 का। 7 का पूरा पूरा भाग जाता है तो सेम जो वार दे रखा है वही रिपीट होगा। यदि एक विशेष फल बचता है तो एक ऐड कर देना इसमें। तो बृहस्पतिवार के बाद कौन सा वार होता है? शुक्रवार। ठीक है, यदि 2 शेष फल बचता है तो कौन सा वार होता है? शनिवार। 3 शेष है तो कौन सा वार? रविवार। तो इसका आंसर क्या है? बृहस्पतिवार। तो इस तरह सॉल्व करना है इसको। अब आपको कुछ कोड याद रखना है दिन कैलकुलेट करने के लिए। जैसे जैसे 21 जनवरी 2020 को कौन सा वार था? कौन सा वार था? तो इस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लास्ट ईयर क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था 10 की पावर 10 दिन 10 वा दिन कौन सा होगा? कौन सा दिन होगा? जैसा आज दे दिया उसने, आज सोमवार है, 10 की पावर 10 वह दिन कौन सा होगा? ठीक है, इस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद 20 फरवरी 2021 को कौन सा दिन था? या फिर 1919 में कौन सा दिन था? कौन सी फरवरी? 20 फरवरी। तो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपके पास क्या है, कुछ कोड होते हैं और कोड के अकॉर्डिंग आपको सोल्व करना होता है। तो कोड है, मंथ कोड है और एक शताब्दी कोड है और सप्ताह कोड है एक। तो 3 कोड आपको याद रखना है और याद रखने के साथ साथ उसी से आपको प्रैक्टिस भी करते रहना है, जिससे क्वेश्चन एग्जाम में क्या हो जाए, सही हो जाए। तो लिख ले इनको, मंथ कोड, महीने के कोड। एक साइड मंथ लिख लें, महीना। एक साइड साधारण वर्ष लिख लें, साधारण वर्ष। और एक साइड लिख लें लीप वर्ष। और टेबल बना लें। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। इसको साइड में लिख लें, एक बार इनको लिख लें फिर साइड में लिख लें। ठीक है ना, इतना लिख लें। फिर नेक्स्ट जो मंथ है उनको नीचे लिखाएं, क्योंकि नीचे दिखाई नहीं देगा आपको। ठीक, एक यानी कि 144, 025 और 036। 3 कोड बचेंगे, अगस्त, सितंबर, इसी में लिखने सितंबर। ठीक,
एक कोड, दो मंथ के और बच रहे हैं कोड, उनको और लिख लें। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर और दिसंबर। एक, 4 और 6। लीप वर्ष में क्या होता है, दो ही, तीन ही इसमें करना है, एक जनवरी का और एक फरवरी का। इसमें चेंज करना है और किसी में चेंज नहीं करना। इसमें क्या करना है, एक की जगह 0 करना है और 4 की जगह क्या करना है, 3 करना है फरवरी में, और सेम रिपीट कर देना है। और जो उसमें भी आएगा कितना आएगा, 1, 4 और 6। ये क्या है, साप्ताहिक कोड है। ये मंथ कोड हो गए और ये ईयर के कोड हो गए। कौन सी ईयर, ये साधारण वर्ष और ये लीप वर्ष के। ठीक, जब जनवरी आएगा तो 1 लिखना है आपको, और देखना वर्ष कौन सी है। साधारण वर्ष है तो 1 लिखना है, यदि लीप वर्ष आ गई तो क्या लिखना है, 0। और यदि साधारण वर्ष, फरवरी में देखना कितना है, साधारण वर्ष है तो 4 आएगा, यदि लीप वर्ष है तो कितना आएगा, 3 आएगा। और सब में कोई चेंजेस नहीं है, ये ध्यान रखना बस। अब इसमें देखना है, साधारण वर्ष है तो उसमें ऐसा मंथ बताना है जिसमें प्रथम दिन यानी कि पूरा मंथ ही क्या हो, सेम हो। और सेम कहाँ तक, जैसे साधारण वर्ष है 2021। 2021 में यदि फरवरी का कैलेंडर निकालें और मार्च का, भाई फरवरी कितने की दिन होगी, 28 की, और मार्च कितना होगा, 31 का। तो दोनों को यदि देखें, 28 दिन जो भी वार होगा वो कहाँ तक, 28 मार्च तक क्या होगा, सेम होगा। भाई इसमें दिन कम है तो दिन यहाँ तक 28 तक सेम होगा। यदि 1 तारीख को सोमवार है तो इसमें मार्च में भी 1 तारीख क्या होगा, सोमवार ही होगा। कैसे, सेम देख लेना। ये जहाँ जहाँ सेम है, जैसे अप्रैल का कोड और जुलाई का कोड क्या है, 00 सेम है, तो जुलाई, अप्रैल का जो मंथ का कोड है, अप्रैल का जो मंथ है वो जुलाई के मंथ की क्या होगा, समान होगा। कब होगा, इसमें कौन सी ईयर है, साधारण वर्ष हो या लीप वर्ष हो। साधारण वर्ष में भी 0 है और लीप वर्ष में भी क्या है, 0, तो दोनों क्या होंगे, मंथ सेम होंगे। ठीक, अब दिन आगे पीछे हो सकता है, जैसे इस अप्रैल में कितने दिन का अप्रैल होता है, 30 का, और जुलाई कितने दिन की होती है, 31 दिन की, तो 1 दिन आगे पीछे हो सकता है। पर लेकिन 30 जितना दिन है उतना दिन तो क्या होगा, सेम होगा। जैसे 30 तारीख का रविवार है तो इसमें 30 तारीख का क्या होगा, रविवार ही होगा। ठीक, तो आप कैलेंडर खोल के देख लेना, यानी कि जो अप्रैल का जो मंथ का कैलेंडर है वो जुलाई के मंथ के कैलेंडर क्या होगा, सेम होगा। यदि यहाँ 3 है और कहीं 3 है, इसमें 3 है लीप वर्ष, और इस यदि लीप वर्ष है जैसे 2020 क्या है, लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष में जो फरवरी का मंथ है और जो अगस्त का मंथ है, दोनों का जो मंथ है यानी दोनों कैलेंडर वो क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे कोड याद रखना है, कोड से आप पता लगा सकते हैं कौन सा मंथ सेम होगा, कौन सा मंथ सेम नहीं होगा। ठीक है, तो इसी पे बेस क्वेश्चन करते हैं। एक बार शताब्दी कोड आपको बता भी दिए थे, दोबारा और लिख देता हूँ शताब्दी कोड। इनको अलग से शॉर्ट में लिख लें, 144, 025, 036 और 146। यह है साधारण वर्ष और यह है लीप वर्ष। लीप वर्ष में 0 आएगा, लीप वर्ष में 0, 3, 4, 0, 25, 036, 146। जनवरी है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, ये तो हो गए अपने मंथ के कोड। आप शताब्दी कोड और देख लें। शताब्दी कोड, शताब्दी कोड में क्या करना है, जो 400 के डिवाइड हो सकती हो संख्या लिखनी है। 400, उसके बाद 1700,
1800 और 1900। सब कितना? 0, क्यों विषम दिन क्या है? 0। इसके बाद कितने का अंतर है? 100 का। तो 100 का कोड विषम दिन बताया कितना? 5। कितने का अंतर है? 200 का। कितना विषम दिन? 3। और 1900 कितने का अंतर? 300 का। 300 का कोड क्या था? 1। तो इसके विषम दिन हो गए कोड कितने? 0, यानी कि 0, 5 और 31। यदि आपको 1900 देखे बिना शताब्दी वर्ष तो क्या लिखना है? 1 लिखना है। यदि 2000 शताब्दी वर्ष मिले, अब 2000 कौन सी वर्ष है? लीप वर्ष है, क्योंकि 400 का भाग इसमें पूरा पूरा चला जाएगा। 400 जब पूरा पूरा भाग चला जाता है तो कौन सी है? लीप वर्ष। और लीप वर्ष जो 400 का डिवाइडेशन हो जाता है, कहाँ से स्टार्ट करना है? 0 से। ठीक है। यदि 2100 होती तो इतने कितने 2000 से कितना अधिक है? 2020 इससे अधिक है, 100 वर्ष अधिक है। तो 100 वर्ष अधिक है तो 100 का कितना अधिक था? 100 वर्ष से अधिक है तो कितना कोड आएगा? 5 कोड आएगा। ठीक है। विषम दिन होते हैं, इनको बोलते हैं विषम दिन। 100 वर्षों में विषम दिन, 200 वर्षों में विषम दिन, और 300 वर्षों में और 400 वर्षों में विषम दिन। अभी जस्ट इससे 5-10 मिनट पहले आपको बताया है। ठीक है, वो याद रखना है। ये तो हो गए शताब्दी कोड। अब है साप्ताहिक कोड, यानी कि सप्ताह। 0 रखना है रविवार, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार, आएगा। मंगलवार। तीसरे पे क्या है? बुधवार। 4 पे क्या है? बृहस्पतिवार। 5 पे क्या है? शुक्रवार। 6 पे क्या है? शनिवार। ये आपको सप्ताह कोड याद करने हैं। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपको यहीं से करा देता हूं, इसको साइड में शॉर्ट में लिख के। तो शताब्दी लिख लेना। शताब्दी में 1600, 1700, 1800, 1900। ठीक। इसका कितना? 0। इसका कितना? 5। कितना? 3। कितना? 1। सप्ताह कोड लिख लेना। 0 क्या है? रविवार। 1 क्या? सोमवार। इस तरह से कहाँ तक करना है? शनिवार तक। क्वेश्चन पूछा था 20 जनवरी 2020 को कौन सा वार होगा? ठीक है। तो इसका जवाब देना है आपको। जो डेट दे रहा कि वो डेट लिखनी है, तो आपको कैलकुलेट करना है विषम दिन। जो डेट दे रहा है वो लिख दिया। 20 जनवरी तो 20 लिख दिया। जनवरी अब देखना लीप वर्ष है या फिर साधारण वर्ष है। 4 का भाग देते हैं, इसमें पूरा पूरा जाता है, तो कौन सी वर्ष है? लीप वर्ष है। और लीप वर्ष में कौन सी कोड है? मंथ का? जनवरी का। तो जनवरी तो क्या आएगा? 0। अब 2000 ये तो हो गया। अब 2000 क्या है इसमें? शताब्दी। अब 2000 शताब्दी है तो 400 का पूरा पूरा भाग चल जाएगा। तो 400 का जब पूरा पूरा भाग चल जाएगा तो कौन सा कोड आएगा? 0, क्योंकि 2000 के बाद ये क्या होते हैं? रिपीट होती हैं। ये आ जाएगा 0। 2100 में कितना? 100 है तो कितना? 5। तो इस तरह क्या है? रिपीट होती है बार बार। तो इसकी यानी कि शताब्दी कोड आ गया क्या? 0। मंथ कोड 0, शताब्दी कोड 0। प्लस 20 एज इट इज लिखना है। प्लस 20 में भाग दे के देखना है कितनी उसमें लीप वर्ष है। तो कितनी बार जा रहा है भाग? 5 बार। तो 5 इसमें लिख देना है। और प्लस इसमें क्या करना है? 5 अपनी तरफ से ऐड कर देना है। प्रत्येक क्वेश्चन में आपको 5 ऐड करते ही
जाना है। कोई सा भी क्वेश्चन करें 5 अपनी तरफ से ऐड कर देना और 7 का क्या देना, भाग देना। और 7 का यदि पूरा पूरा भाग जाता है तो संख्या क्या होगी, अपने पास कौन सा वार हो जाएगा, पूरा पूरा भाग जाता है, इसका मतलब 0 आता है। 0 कौन सा वार, रविवार। या तो जोड़ करके भाग दे लें या फिर अलग अलग भाग दे लें इसमें, या तो अलग अलग भाग दे लें या फिर सबको जोड़ के भाग दे लें। अलग अलग देंगे, 7 दूनी 14, कितना शेष, 6 शेष। 7 दूनी 14, कितना शेष, 6 शेष। ऐड करेंगे 10, 5 और 5 10, 10 और 6 कितना, 16, 16 और 6 22, 22 में 7 का भाग देंगे, 7 तिया 21, 3 बार पूरा पूरा चला गया तो शेष बचा 1, 1 क्या है, शेष पर। सप्ताह में एक कोड किसका है, सोमवार का, तो कौन सा वार होगा, सोमवार। तो 20 जनवरी 2020 को कौन सा वार था, सोमवार था। अपना कैलेंडर में देख ले, कैलकुलेट करके मोबाइल कैलेंडर निकालें और देखें कि 20 जनवरी 2020 को सोमवार था या नहीं था। तो इस तरह से आपको क्या है, वार कैलकुलेट करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में और देख लेते हैं एक। इसका आंसर क्या है, सोमवार। ये तो कौन सी वर्ष थी, लीप वर्ष। 18 मार्च 2021 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था। जो डेट दे रखी है वो डेट लिखनी है, प्लस देखना लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। तो कौन सी वर्ष 21 है, तो इसका मतलब कौन सी वर्ष है, साधारण वर्ष है, क्यों भाग 4 का नहीं जा रहा है इसमें 21 में। ठीक है, कौन सा मंथ का मंथ है, मार्च है। जनवरी फरवरी और मार्च है। मार्च में कौन से, 4, तो मार्च का कोड लिख लिया 4, प्लस 2000 है कौन सी, शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष 2000 की, इसका कोड कितना है, 0, 0 लिख दिया, प्लस 21 जो है एज इट इज उतारनी है, प्लस इसमें 4 का भाग देना है। लीप वर्ष कैलकुलेट करनी कितनी है, 4 का भाग कितनी बार जा रहा है, 5 बार। तो अलग से चेक करके देख लेना, 21 में कितना भाग, कितने का भाग, 4 का भाग, कितनी बार जा रहा है, 5 बार। 5 बार पूर्ण पूर्ण जा रहा है, तो इसका मतलब कौन सी शताब्दी, उसमें कितने लीप वर्ष हैं, 5 लीप वर्ष। और 5 अपनी तरफ से ऐड करना है और सब में कितने का भाग दे देना है, 7 का। वो कौन सा वार आ जाएगा, विषम दिन। सॉरी, या तो अलग अलग भाग दे लें, 7 तिया 21 पूरा पूरा चला गया, 7 दूनी 14, कितना शेष बचेगा, 4, 4 4 8, दोनों जोड़ के भाग दे दिया, 1 शेष बचेगा। तो 5 और 5 10 और 1 11, 11 में फिर 7 का भाग दे दें, 7 का भाग कितना भाग जाएगा एक बार, तो शेष कितना बचेगा, 4। यानी कि शेष फल सब में अलग अलग ऐड करके भाग दें 7 का, तो अब शेष फल निकालें। या फिर आप अलग अलग दे के भाग दे के कर सकते हैं, या फिर सबको जोड़ के भाग दे के निकाल सकते हैं। मैंने क्या कर दिया, 18 में भाग दे दिया 7 का, कितनी बार गया, 4 बार, दो बार, 7 दूनी 14, कितना शेष बचा, 4। नेक्स्ट संख्या क्या है, 4 है, 4 और 4 8 जोड़ा, 8 में भाग दे दिया 7 का, कितनी बार गया, 1 बार, कितना शेष बचा, 1। 5 और 5 10, 21 में 7 बार पूरा पूरा भाग चला गया, 3 बार 7 का, तो यहाँ से शेषफल बचा 0। और यहाँ 5 और 5 10, 10 और 1 11, 11 में 7 का भाग दिया, कितना शेषफल बचा, 4। 1 को सोमवार था, 2 को मंगलवार, 3 को कौन सा वार, बुधवार, और 4 को कौन सा वार है, बृहस्पतिवार। तो बृहस्पतिवार को कौन सा दिन है, 18 मार्च 2021 को कौन सा वार है, बृहस्पतिवार, जिसको गुरुवार बोलते हैं, इसको बोलते हैं गुरुवार। तो इस तरह आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, कौन सा दिन, जो तारीख मिले उसके बाद उस दिन को क्या करना है, कैलकुलेट करना है।
आप सोल्व करना, प्रैक्टिस करना। एक टाइप का क्वेश्चन और बचे, उनको और देख लें, फिर कैलेंडर क्या हो जाएगा अपना लगभग लगभग समाप्त हो जाएगा। फिर आप प्रैक्टिस करना, और जितने क्वेश्चन नहीं हो कमेंट में लिखना, और उन क्वेश्चनों को हम टेलीग्राम से जुड़े और टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हैं चैनल क्वेश्चनों को, तो आपको उसको जवाब मिल जाएगा। यानी कि जब आपके पास ईयर्स सेम हो, यानी समान वर्ष हो, बस अंतर कितने का हो, मंथ का अंतर, बस तब क्या करना है। ये जनवरी है, कितनी जनवरी है, 15 जनवरी है, तो 15 जनवरी से स्टार्ट है, कहाँ तक है, 18 मई तक है। तो इसमें क्या करना होता है, इस तरह क्वेश्चनों में आपको काउंट ऑफ डे करना होता है, टोटल काउंट कितने दिन हो गए, ठीक है ना। कैसे करना है भाई, जनवरी में 15 दिन तो गुजर गए, तो 15 दिन गुजर गए के बाद जनवरी कितने दिन की बचती है, जनवरी होती है 31 दिन की, 31 में 15 गए कितना, 16। जनवरी के बाद क्या आता है, फरवरी। अब फरवरी देखना है कौन सी है, यदि लीप वर्ष है तो 29 दिन की होगी, यदि साधारण वर्ष है तो कितने दिन की होगी, 28 दिन की। 14 में 4 का भाग दें, 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो लीप वर्ष है, 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा तो कौन सी वर्ष है, साधारण। 4 का पूरा पूरा इसमें भाग नहीं जा रहा तो फरवरी कितने दिन की होगी, 28 दिन की। अब फरवरी बाद मार्च कितना, 31। अप्रैल कितना दिन का, 30 दिन का। मई, अप्रैल के बाद में कितना दिन है, 18 दिन। तो क्या कहाँ तक कैलकुलेट करना, 18 मई तक। 7 का पहले ही भाग दे लें या सबको जोड़ के भाग दे लें, 7 चौक 28, 0 शेष फल, 7 चौक 28, 3 शेष फल, 7 चौक 28, 2 शेष फल, 7 दूनी 14 और 4 शेष फल। 7 दूनी 14, इसमें कितना शेष फल, 2 शेष फल। सबको विषम दिन को कैलकुलेट कर लें, या तो इन सबको कैलकुलेट करें तब 7 का भाग दें, या फिर सब में अलग अलग 7 का भाग देके तब कैलकुलेट करें। 2 और 3 5, 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 आ रहा है इसका योगफल। 11 में कितने का भाग दे लें, 7 का, तो कैलकुलेट होके आता है विषम दिन। विषम दिन 7 का भाग देंगे इसमें कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, शेष फल में कितना बचेगा, 4। 4 जो शेष फल है वो क्या है, विषम दिन है। करना क्या है, 4 ऐड कर देना किसमें, मंगलवार में। मंगलवार के बाद 1 2 3 और 4। मंगलवार के बाद बुधवार, बुधवार बृहस्पतिवार, शुक्रवार और कौन सा वार, शनिवार। तो 18 मई 2014 को कौन सा वार होगा, शनिवार होगा। तो इस तरह क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। यदि यहाँ चेंज होता तो उसमें भी अंतर देके आपको क्या कर लेना, विषम दिन कैलकुलेट कर देना है, और विषम दिन कैलकुलेट करके इसमें क्या कर देना, ऐड कर देना। तो इस तरह क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था कैलेंडर का टॉपिक, आपको समझ आया होगा। और अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करें, और जुड़े रहिए टुडे वॉइस के साथ। चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करते रहें। नमस्कार।